लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 50 मतलब लास्ट सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। फैंटास्टिक। सो 10 महीने, हाँ, आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था 10 का दम। हाँ सर। जिसमें मैंने कहा था कि कैसे आप 10 स्टॉक में 10 महीने तक काम करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राइट। तो हमने भी लर्न टू ट्रेड में ऐसा ही कुछ किया कि 10 महीने लगाए हमने, बट एक एक हफ्ते में एक एक वीडियो कवर करते हुए 50 वीडियो हमने बना लिए और मोटा मोटी लर्न टू ट्रेड विच इज बेसिकली अ सीरीज मेंट टू टीच यू ट्रेडिंग, वो हम आज समाप्त कर रहे हैं। Right. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे एक्साइटिंग वीडियो आज होने वाला है क्योंकि हम चीजों को आज होलिस्टिकली देखेंगे। जो हमने सीखा है हर एंगल को हम एक अलग डायरेक्शन से देखेंगे और उसको क्यूमुलेटिवली जज करेंगे कि ये लर्निंग हमारे लिए कितनी अच्छी रही है। Okay sir. हाँ? Yes sir. So before I start, how was your experience? Sir, very enriching. So many new things that I've learned. Honestly, मैं जब आई थी मुझे ग्राफ पढ़ना भी नहीं आता था सर. And now I am trading properly and I'm using different strategies. आपने जो मुझे 2-3 अलग-अलग strategy सिखाया है, मैं use कर रही हूँ. किसी में बने, किसी में नहीं भी बने, किसी में ज्यादा भी लॉस खाया, कभी मैंने आपका स्टॉप लॉस फॉलो किया, कभी नहीं भी किया सर. So I have seen ups and downs in the market and I'm sure sir अभी और भी ups and downs बाकी है in the market. So अनुपूर्णा, एक बात मैं before I start I'll tell you, यहाँ से आप 50 साल का मार्केट का करियर देख रहे हैं और आपने 10 महीने अभी इन्वेस्ट किए सीखने में, अनदर 10 महीना आप और इन्वेस्ट करेंगे मार्केट से सीखने में, है ना? तो 20-24 महीने मतलब मोटा मोटी 2 साल का एक तपस्या है। आप एक बार 2 साल मार्केट में अगर रह गए और आपने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया और कुछ भी नहीं खोया, अगर आप भाव भी रह गए ना, तो आप आने वाला 50 साल का करियर का तैयारी कर रहे हैं। तो ये मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपने पैसे बनाए हैं, पैसे खोए, मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज ये एक्चुअली एक लर्निंग कर्व है जो आने वाले 10 महीने तक और चलेगा। और वो 10 महीने के लिए मैं और आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं बताऊंगा कैसे जुड़ूंगा, बट पूरा 20 महीने का ये तपस्या है जिसको आप करेंगे तो सक्सेसफुल होना ही है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है? अच्छा, मेरे को एक फायदा हो गया, अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो लड़कियां और विमेन वो लोग मेरे को पकड़ लेती है कि सर आप तो अन्नपूर्णा जी को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। तो आई थिंक आई बिकम मोर फेमस अमंग द फीमेल कम्युनिटी, सो थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट एक देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा ये पूरे लर्न टू ट्रेड सीरीज के अंदर में। तो हमने बेसिक ट्रेडिंग के बारे में सीख लिया, एकदम बेसिक क्या होता है ये भी सीखा। फिर हमने चार्ट का स्ट्रक्चर समझा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स को। ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में हमने सीखा था क्योंकि अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू मार्केट से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप कैसे समझेंगे मार्केट को। फिर हमने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं ये हमने सीखा था। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सीखा था। हम स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं ये सीखा था। हम स्टॉक्स में सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं और सेक्टर से स्टॉक्स को कैसे निकालते हैं वो सीखा था हमने। फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, कमोडिटीज को इंट्रोड्यूस किया था आपको, करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर में हमने चर्चा की थी जहां पर मूविंग एवरेज से हमने वर्किंग चालू की थी। वॉल्यूम डिलीवरी, ओपन इंटरेस्ट, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको कैंडलस्टिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। एक्चुअली एडवांस अगर आपको सीखना है तो कैंडलस्टिक के ऊपर में इलर मार्केट्स में काफी कोर्सेज है, तो आप एडवांस वहां से सीख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि मेरा मॉडल है उसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप आइडेंटिफाई करते हैं। ATR जो कि एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। बुलिंजर बैंड्स जो कि कई लोग यूज करते हैं वोलेटिलिटी में ट्रेड करने के लिए। VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है जहां आपको ऑपरेटर का बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट नजर आता है। RSI जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ट्रेडिंग जर्नल आप कैसे बनाते हैं और कैसे आप ट्रेडिंग कर्मा को डिफाइन करते हैं। हाँ, नॉस्टैल्जिया हो रहा है लगता है, ये सब बातें सुन के आपको लग रहा है हाँ उस दिन किए थे रिकॉर्ड, ये सब याद आ रहा है आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस की थी जो मैं पहले बहुत करता था, वो पहला 15 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट का जो स्ट्रैटेजी था
ईगल स्कैन जो कि मेरा फेवरेट स्कैन है स्टॉकेज में, उसके बारे में चर्चा हुई थी। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, टेक्नो फंडा ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ओपन इंटरेस्ट प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जो सेशन नंबर 31 में मैंने खुल के शेयर कर दिया, वो है RS55 स्ट्रैटेजी, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ। तो आपको भी दे दिया था कमाने के लिए, अगर आपने यूज किया होगा तो आप डेफिनेटली मार्केट में कमा रहे होंगे। कुछ क्वेरी रेजोल्यूशन बीच में हमने एक सेशन कर लिया था, उसके बाद हम घुस गए थे ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस का बेसिक हमने मोटा मोटी 8 सेशन में कवर कर लिया। तो अगर आपको एडवांस सीखना है तो हमारे यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस का भी कोर्स है जो NSE सर्टिफाइड है, तो वो आप कर सकते हैं। बट बेसिक के लिए हमने बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद पेड ट्रेडिंग, फिर हम घुस गए करेंसी मार्केट का डिटेल में, और फिर हम घुस गए थे कमोडिटी मार्केट का डिटेल में, ताकि आप इवेंचुअली एक मल्टी एसेट ट्रेडर के रूप में इमर्ज हो पाए। राइट सर, इट्स अ ग्रेट मॉड्यूल, मजा आया आपके साथ रिकॉर्ड करके। बट आज जो मुझे आपके साथ चर्चा करनी है वो है कि अब मैं आपको एक अपना पूरा एक सेटअप दिखा देता हूं कि होलिस्टिकली मैंने अपने आप को कैसे तैयार कर रखा है। ठीक है, तो आप ये मॉडल याद है जहां पर प्राइस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है RS55, RSI, डेली चार्ट एंड 2 आवरली चार्ट। दिस सेकंड इज सेम सेटअप बट दिस इज वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। ठीक है, अगर ये सेटअप दोस्तों आपको याद नहीं है तो सेशन नंबर 31 वो देखिएगा, और अगर आप ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो सेशन नंबर 1 वहां से चालू कीजिएगा। बट सेशन नंबर 31 इज फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड टेक्निकल्स वगैरह, और वो अब मेरा मॉडल ही देखना चाह रहे हैं। तो ये हो गया वीकली और डेली, और इसके पहले था डेली और 2 आवरली। डिफरेंस क्यों था? क्योंकि ये है जो लोग एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं शॉर्टर स्विंग के लिए। शॉर्टर स्विंग मतलब 2 दिन से लेके प्रोबेबली 10 दिन 15 दिन के लिए। और अगर आप लंबे अवधि के लिए ट्रेड देखना चाह रहे हैं, विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ से 1 मंथ to 3 months और 4 months, तो फिर आप वीकली बेसिस पे स्टॉक में स्ट्रेंथ देखेंगे और डेली बेसिस पे स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ऑलराइट, उसके बाद मेरा एक मॉडल है जो मैं डॉलर इंडेक्स के साथ में मैक्रो व्यू बनाता हूं मार्केट का, कि मार्केट में अभी मैक्रो क्या चल रहा है। तो मैंने मल्टीपल वॉच लिस्ट बना रखा है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपके नाम के एक वॉच लिस्ट बनाया था, तो ये सारे स्टॉक्स है जो आपके नाम के स्टॉक्स है। मैंने मैक्रो का एक वॉच लिस्ट बना रखा है जिसमें इक्विटी ग्लोबली क्या हो रहा है, करेंसी क्या हो रहा है, कमोडिटी क्या हो रहा है, विक्स क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट क्या कर रहा है, तो ये भी मैंने आपके साथ चर्चा किया था। उसके बाद कमोडिटी और इक्विटी कि कौन कौन से कमोडिटीज में क्या हो रहा है और उससे रिलेटेड इक्विटीज के अंदर में क्या हो रहा है, ये हमने लेटेस्ट डिस्कस किया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे सेटअप का पार्ट है, वो है माई स्टॉक्स। तो देखिए मैंने ना 100 स्टॉक अपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, मोटा मोटी 100 स्टॉक। कभी 105 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है। अब ये 100 स्टॉक कौन से हैं? ये वो स्टॉक्स है जिनका अंडरलाइन थीम मुझे पता है। ठीक है, थीम मतलब डीप फंडामेंटल नहीं, थीम मतलब ये कंपनी का स्टॉक प्राइस में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये कंपनी बनाती क्या है, क्या बिजनेस थीम क्या है इसके। जैसे रिलायंस है तो उसका थीम इज पेट्रोकेमिकल डेटा, राइट। भारतीय थीम इज टेलीकॉम। क्यों टेलीकॉम में हलचल है? क्योंकि अब टेलीकॉम एक तरीके का एक ऐसा मोनोपोली टाइप हो गया है कि ये तीनों प्राइस अगर बढ़ाएंगे तो इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे। तो हर स्टॉक, हर सेक्टर का एक थीम है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे ये 100 स्टॉक है जिन पे मेरे को थीम पता है। आपने अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, ये 15 स्टॉक्स है जिनका थीम आपको पता है। टाटा स्टील में क्या थीम है? स्टील। आईसीआईसीआई बैंक में क्या थीम है? बैंकिंग है। तो क्यों आपने ये सिलेक्ट किया? क्योंकि एक तो हो सकता है कि आपको लगा कि ये स्टॉक्स को मैं समझ सकती हूँ, दूसरा इनके पीछे में क्या रीजन है कि ये बढ़ सकते हैं, ये घट सकते हैं, इनका आपको मोटा मोटी आइडिया है। राइट, आप एक्सपर्ट नहीं है इनमें, बट आपको अंडरलाइन थीम पता है। जैसे टाटा एलेक्सी, अंडरलाइन थीम क्या है? कम्युनिकेशन सर्विसेज, नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर, एनिमेशंस, कम्युनिकेशंस, एआई, मशीन लर्निंग। तो ये सारे स्टॉक्स पे आपने एक थीम बनाया था, इसलिए आपने सिलेक्ट कर रखा है। मैंने जब चालू किया था तो मैंने भी 10 ही से चालू किया था, फिर एक ऐड करते 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 करते, क्योंकि मैं इतने साल से मार्केट में हूं, तो मुझे मेरा स्टॉक यूनिवर्स मिल गया तकरीबन 100 स्टॉक। अब मैं ट्रेड कुछ भी करता हूं तो ये 100 स्टॉक में से ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूं जिसमें मेरे को ट्रेड करना है, राइट। तो ये हो गए मेरे स्टॉक्स, और जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं पोजीशंस बनाता हूं, तो ये हो गए मेरे पोजीशंस।
तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई ट्रेड करता हूँ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग व्यू में फैसिलिटी आप कलर कर सकते हैं, तो वो कलर कर देता हूँ ताकि मेरे पोजीशंस मेरे आंख के सामने रहे। ओके, ठीक है, तो रोज सुबह मैं आता हूँ, पहला 1 घंटा मेरा क्या काम है, पहला 1 घंटा मेरा काम है कि ये जो मेरे पोजीशंस वाले स्टॉक है भाई साहब, इसमें क्या चल रहा है। अगर ये बढ़े हुए हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको तो बढ़ना ही है, मैंने लिया है तो बढ़ेंगे ना। लेकिन जो घटे हुए हैं इन पे मुझे चिंता करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, और ये स्टॉक्स का नाम जस्ट आप एक डोंट टेक इट कि ये रिकमेंडेशंस है, क्योंकि ये सब चेंज होता रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि कल जाके सारे स्टॉक्स ले लें, ठीक है। अब आप देखिए ये ग्रीन पैनल है, अब ये स्टॉक्स अब मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका आरएस स्ट्रांग है, लेकिन ये घट रहा है, तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? नहीं, कतई भी नहीं। क्या मुझे एक्साइटेड होना चाहिए? यस, हो सकता है ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मुझे अवेलेबल हो जाए, इसका आरएस स्ट्रांग है, तो जब ये रिट्रेस करेगा तो मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जो स्टॉक माइनस है उसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए, जो स्टॉक प्लस है उनके बारे में सोच के क्या होगा। तो मैं सुबह पहले आके यही देखता हूं पहले कि माइनस में कौन कौन है, उसके बाद में जाता हूं माई स्टॉक्स में, और माई स्टॉक्स में मैं ये 100 स्टॉक्स को देखता हूं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक है जो प्लस हैं। कि क्यों भैया आज सीएससी क्यों प्लस है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? क्या अपॉर्चुनिटी है? स्ट्रॉन्ग तो है, ब्रेकआउट देने को रेडी है? नहीं, अभी तो ब्रेकआउट नहीं है, तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो राइट क्लिक करके इसमें एक अलर्ट डाल देता हूं, तो राइट क्लिक ऐड अलर्ट, इसका मतलब ये स्टॉक में अलर्ट मैंने ऐड कर दिया, जब भी ये प्राइस को वो तोड़ेगा मेरे पास ट्रेडिंग में मेरे को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, एपटेक में कुछ हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि कोई स्टॉक है जिसमें अभी ब्रेकआउट आया है, जैसे एपटेक में देखो अभी ब्रेकआउट आया 380 के लेवल के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है, तो मैं लूंगा। कितना? छोटा पोजीशन से चालू करूंगा, कभी भी एक भाव में पूरा पोजीशन नहीं बिल्ड करूंगा। एक भाव टूटा, पोजीशन बिल्ड करो, और ऊपर ब्रेकआउट हुआ, डबल अप करो, और टूटा, जैसे ये ब्रेकआउट पे छोटा पोजीशन, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो डबल पोजीशन, और तो आई विल गो ऑल इन माय प्रॉफिट, मतलब एवरेज में मैं प्रॉफिट करूंगा, प्रॉफिट में मैं एवरेज करूंगा। और ये अगर नीचे चला गया तो मैं कभी भी लॉस में एवरेज ही नहीं करूंगा, मैं अपने सौदा को काट दूंगा। राइट, तो एवरी डे व्हेन आई एम कमिंग इन द मार्केट अर्ली मॉर्निंग, आई विल लुक एट माई स्टॉक्स फर्स्ट, और उसके बाद में माई जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स के स्टॉक्स में देखूंगा, और अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो मैं उसमें छुटकू सा पोजीशन लेके एंट्री कर लूंगा। जैसे ही पोजीशन लूंगा वैसे ही माई पोजीशन में मैं ऐड कर लूंगा, और जब मुझे और पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो मैं और एग्रेसिवली इसमें काम करूंगा। ठीक है, तो सर जब आप ये ब्रेकआउट देने वाले थे तब आप एक पोजीशन लेते हो, अगर ये और बड़ा ब्रेकआउट देना है तो आप डबल अप कर देते हो, या तो जब ये रिट्रेस करता है तब आप एक पोजीशन लेते हो? अगर ये रिट्रेस करेगा और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो मैं पोजीशन बनाता हूँ, बट मेरे पोजीशन से अगर स्टॉक नीचे चला गया तो मेरा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि कॉस्ट एवरेज कर लो, ताकि आपका कॉस्टिंग कम आ जाए। लॉस में एवरेज को मैं नहीं करता हूँ, लॉस में एवरेजिंग मैं कभी नहीं करता हूँ, जो पड़ा वो पड़ा है, जब वो वीक हो जाएगा तो बेच दूंगा पूरा। एवरेजिंग सिर्फ प्रॉफिट में करता हूँ, लॉस में कभी नहीं करता हूँ। सर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस अगर मैं लॉस में एवरेजिंग करूँ? काफी बार मुझे लगता है कि शायद अब और नीचे ही जाएगा तो अभी मैं अपना पोजीशन काट लेती हूँ rather than और नीचे जाए। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी लॉस में एवरेजिंग नहीं करते, वो सौदा काट देते हैं, और जो अमेच्योर होते हैं वो लॉस में एवरेजिंग करते हैं। और अब आप अमेच्योर नहीं रहे हैं तो आप कसम खाइए कि आप लॉस में एवरेजिंग नहीं करेंगे। आप भी कसम खाइए लॉस में एवरेजिंग नहीं करना है, बिकॉज बड़ा पैसा लगता है जब आप लॉस में एवरेजिंग करते हैं। गारंटीड है, लिख के दूं स्टैम्प पेपर में। लॉस में एवरेजिंग करना मतलब अपने ट्रबल को इनवाइट करना। सिर्फ प्रॉफिट में एवरेजिंग करना चाहिए। लॉस में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, क्या? लॉस को काटना, लॉस बुक करना। लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं होता। हाँ, अगर आपने लॉस बुक कर लिया किसी स्टॉक में और वो वापस से अपना चाल की तरफ चला तो फिर घुस जाएंगे, थोड़ा महंगा ही तो घुसेंगे, बट तब घुसेंगे जब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर जाने की एक संभावना बन जाए। उसको सपोर्ट करता है आरएस मॉडल। ओके। अब एक क्वेश्चन है कि सर मैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कैसे घुसूं? तो टिपिकली दो तरीका हो सकता है। ये अपना
आँख कान नाक सब खुला रखो, लोगों से सुनो, बात करो, सुनो सबकी, करो अपनी, और अगर कोई थीम समझ में आए तो उसमें जुड़ जाओ। दूसरा प्रोसेस जो मैंने बताया था क्या है, web.stockist.com, राइट। और उसके अंदर में स्कैन्स हैं इतने सारे, इन स्कैन्स में से अपना कॉम्बिनेशन स्कैन बनाओ। इन्वेस्टमेंट थीम्स है इतने सारे, इनको देखो। थीम्स में से स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करिए तो सही, घुसिए तो सही, देखिए तो सही। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इतने सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है, वो आपको बता रहे हैं कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ, क्या क्या बेच रहा हूँ, आप देखिए तो सही। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज। बुलिश स्ट्रैटेजी खेलना है अगर, तो यहाँ पर जैसे ईगल है वैसे और भी स्ट्रैटेजीज है, आप जाके रोज देखिए, हफ्ते में एक बार देखिए कम से कम। एज रिपोर्ट में कंटिन्यूस बेसिस पे हम स्टॉक आइडिया जनरेट कर रहे हैं, इनसे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक है जिसको मैं देख सकती हूँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ये जबरदस्त आउटपुट है, यू विल फॉल इन लव विद दिस आउटपुट। ये आउटपुट क्या कर रहा है, ये आउटपुट ये बता रहा है कि ये कंपनी का रेटिंग क्या है। जैसे इंडिया मार्ट का रेटिंग है 22, किसने दिया है रेटिंग, आपने, हमने दिया है। 30 में से 22 रेटिंग है, तो कोई भी कंपनी अगर 20 के ऊपर का रेटिंग है तो वो अच्छी कंपनी है, इसमें हमको पैसा लगाने में डर नहीं है क्योंकि रेटिंग डिसेंट है। अब ये क्या बोल रहा है, 7500 का इसका की लेवल है, ये किसने बताया, भी आपने, ये हमने बताया, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम है जो कि निकालता रहता है कि कंपनीज के की लेवल्स क्या क्या हैं। ओके। और अभी जो चल रहा है 7,507 रुपया, ये किसने बताया है, ये मार्केट बता रहा है। राइट। तो अगर ये प्राइस अभी मेरे प्राइस के आसपास आ गया है, इसका मतलब इस स्टॉक में मैं ध्यान दे सकती हूँ, ये शायद मेरे लिए एक स्टॉक है जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये एक स्कैनिंग प्रोसेस है कि हमने अपना यूनिवर्स को भी दूसरे स्टॉक्स को ऑब्जर्व करके उसमें स्टॉक्स को ऐड किया। इंडिया मार्ट करता क्या है सर, वो तो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एब्सोल्युटली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है राइट, फॉर B2B सर्विसेज, राइट। बस इतना ही पता रखना था आपको, उसमें पोटेंशियल है, हाँ बिजनेस में पोटेंशियल है, राइट सर, क्योंकि एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑनलाइन। इतना ही पता करना है कि थीम क्या है, पोटेंशियल है क्या, बस उसके बाद तो हमने कर ही दिया काम। और आपको यहाँ चार्ट में नजर आ जाएगा बाइंग जोन एंड सप्लाई जोन, और उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो बेसिकली अपना स्टॉक यूनिवर्स को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। ठीक है। तो आपने अपना स्टॉक यूनिवर्स अन्नपूर्णा इतना रख रखा है, सब तो और भी हो गया है सर, बढ़ गया। हाँ सर। तो बस आप ऐड करते रहिएगा, मैं अपना उसमें से अब हटा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू से अब आपका मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हो गए, राइट। दूसरा तरीका, ये तो हो गया पहला तरीका एक सेटअप का। दूसरा मेरा सेटअप है जो है एनएससी के जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है, क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिव हूं तो मैं डेरिवेटिव स्टॉक्स को भी देखता हूं, सारे एनएससी के एफएनओ स्टॉक सामने हैं, ठीक है। इनको मैं रोज स्टडी करता हूं 150 स्टॉक्स को, और मैं देखता रहता हूं कि कौन सा स्टॉक मेरे आरएस मॉडल के हिसाब से स्ट्रांग है या वीक है, और उसके हिसाब से मैं ऑप्शंस में स्ट्रेटजी बनाता हूं। ओके। ऑप्शंस मैंने आपको सिखाया था, यस सर, कॉल बुल स्प्रेड, पुट बेयर स्प्रेड, तो वो सारे स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे होंगे। तो कुछ लोग इस तरह से भी काम करते हैं कि वो सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ने उनको ऑलरेडी यूनिवर्स दे ही दिया है कि लो भैया ये 160 स्टॉक है, इन्हीं पे काम करो, बस उनमें स्ट्रॉन्ग कौन से, वीक कौन से, और उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन स्ट्रेटजी डिफाइन करें। आपने चालू किया ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ? सर मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी में थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया है सर। सो निफ्टी के अंदर में तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी का चार्ट को देख के व्यू बना सकते हैं, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं निफ्टी में पैसा बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। ओके। तो स्टॉक्स में ना पैसा अच्छा बनता है अगर आप सही तरीके से करेंगे। तो ध्यान दीजिए उन स्टॉक्स को जिसमें ऑप्शंस एक्टिव है और जिनमें आप स्ट्रॉन्ग और वीक का इक्वेशन बना सकते हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हम कमोडिटी डिस्कस कर रहे थे, कि मैं कमोडिटीज को देखूंगी और अगर कमोडिटीज में कोई मेजर एक्शन हुआ है तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक है उस पर मैं ध्यान दूं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसमें अभी घुसे, लेकिन नॉलेज ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसी विल हेल्प यू टू मेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द मार्केट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि मार्केट में एक सस्टेनेबल फॉल या सस्टेनेबल राइज का कंफर्मेशन के लिए बाकी एसेट क्लास को देखना बहुत जरूरी है। तो जब आप कमोडिटी करेंसी देख रहे हैं तो बाकी एसेट्स
आप देख ही रहे हैं मोटा मोटी, एंड बॉन्ड मार्केट, फिर आप उसके हिसाब से इक्विटी में एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी शायद अभी आपके लिए वैलिड नहीं है, बट इट्स अ गुड टू नो स्ट्रैटेजी इवेंचुअली जब आप बड़े होंगे तो। ओके आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था 8 स्ट्रैटेजीज टू पार्टिसिपेट इन मार्केट, आर्बिट्राज, स्प्रेड ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग, राइट, एंड फाइनली द मल्टी एसेट ट्रेडिंग। अगर दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा ना आपने तो कुछ मिस किया, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा और सारे स्ट्रैटेजीज। मैंने उसमें आपको कहा था कि टेक्निकल ट्रेडिंग इज अ गुड वे टू स्टार्ट एंड देन फ्रॉम देयर यू प्रोग्रेस एंड इवेंचुअली बिकम अ मल्टी एसेट ट्रेडर, राइट। तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग का पूरा फ्रेमवर्क मुझसे सीख चुके हैं लर्न टू ट्रेड में। अब यहाँ से आप धीरे धीरे भर के होपफुली इन फ्यू इयर्स आई विल सी यू बिकमिंग अ मल्टी एसेट ट्रेडर। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, राइट सर। तो अनुपूर्णा जी, 2 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, आपके साथ बहुत लोग लर्न टू ट्रेड सीरीज के साथ जुड़े और उन्होंने सीखा है, बट टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जाम बिना तो पता नहीं लगता है कौन कितना सीखा है। नहीं, तो मैं एक एग्जाम इंट्रोड्यूस करूंगा, लर्न टू ट्रेड का टेस्ट। ओके, ठीक है, इलन मार्केट्स में बहुत जल्द आएगा और आपको वो टेस्ट देना है, और जो टेस्ट में विनर होंगे उनके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। तो जो लोग लर्न टू ट्रेड देखे हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट सीरीज इन इलन मार्केट्स एंड वी विल अनाउंस विनर्स एंड वी विल रिवॉर्ड देम। एक तो ये, ओके। दूसरा, वी विल रेगुलरली कंडक्ट डाउट क्लियरिंग सेशंस, और उन्हीं के साथ करेंगे जो इंटरेस्टेड है। अब मैं यूट्यूब में नहीं करूंगा डाउट क्लियरिंग, बिकॉज यूट्यूब में हो सकता है सबका इंटरेस्ट ना हो। तो इलन मार्केट्स में हम डाउट क्लियरिंग सेशंस लर्न टू ट्रेड के ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आपके अगर कुछ क्वेरीज हो तो वो मैं ले पाऊं। ओके सर, ठीक है। यस। तो ये 2 और चीजें मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, और घबराइए मत, पैसे नहीं मांगूंगा जैसा कर रहा हूं वैसे ही चलेगा। खाली अब मैं चाहता हूं कि जो एक्चुअल में सीरियस हैं आप, और जो इस पूरा सीरीज से फायदा उठा के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़े, और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ना आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में इमर्ज हो पाए। राइट सर। ठीक है, तो अन्नपूर्णा जी, Yes, समय आ गया है कि आपको बाय बाय किया जाए। Right, और sir. मेरे जो कहते हैं गुरु, तो गुरु दक्षिणा, तो मेरे लिए क्या है गुरु दक्षिणा, क्या ये बताइए। सर, गुरु दक्षिणा से पहले एक लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, बताइए। सर, नॉन ट्रेडिंग रिलेटेड। हाँ, बताइए। सर, फॉर्मिंग अ डिसिप्लिन। सर, स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था, रोज मैंने, उस टाइम पे तो ज़ील अलग था सर, रोज नए स्टॉक्स लाती थी, रोज नए स्टॉक्स को ट्रैक करती थी, बट वो देखते देखते मेरा स्टॉक लिस्ट बहुत बड़ा हो गया, क्लटर्ड हो गया पूरा। सो आई ट्राई टू क्लियर इट आउट, बट अभी भी, अब मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, बट वो डिसिप्लिन is still very difficult for me to get into that. It's still very cluttered, the entire stock list. So how do I maintain a discipline? How do I ensure that it's disciplined so that in future भी मुझे ये problem ना हो बार बार? तो मैं जब कैट की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे को एक टीचर मिले थे, बहुत ही प्यारे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैट क्या है। कैट मतलब वो MBA IIM वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसके लिए। तो कैट क्या है, मैंने बोला कैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको विनर बनना है तभी आपका एडमिशन होगा अच्छे जगह। तो उन्होंने कहा था कि कैट इज अ एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। एलिमिनेशन मतलब राइट फ्रॉम एग्जाम आप एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो पहले ये सोचो कि ये 2 गलत कौन है, उसको हटाओ, ताकि आपका प्रोबेबिलिटी आप बढ़ाएं। फिर जब आप एग्जाम पास करके जब वहां जाते हैं, तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी एलिमिनेशन है। लोग ये नहीं करते कि इसको सिलेक्ट करना, लोग बोलते हैं ये 5 को एलिमिनेट करना। तो लाइफ में वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड द आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग थिंग्स। स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि ये आपको बहुत ओवरवेलमिंग कर देता है, क्योंकि आप इतने कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं ना, चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं, इतने सारे स्टॉक है, इतने सारे स्ट्रैटेजीज है, आपका मन करता है सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो, और फिर आप उस सिचुएशन पे आ जाता है कि मर गए, इतना सिलेक्ट करने को बोल दिया, इतना क्लटर्ड हो गया लाइफ, क्या करें। तो अब आपको एलिमिनेट करना होगा। तो मैंने जो आपको 50 वीडियो में 49 वीडियोस में सिखाया है, और आज का जो सीख है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी नहीं है कि वो सारी सीख को एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है। हो सकता है आप बोलें कि सर ये 4 चीजों को मैंने पिक कर लिया है,
4 ही वीडियो हो सकता है वो, या एक वीडियो से ही वो 4 चीजें निकली भी हो सकती है, और मैं अभी उसी पे फोकस करूंगी। एंड यू शुड हैव अ रोड मैप कि 3 महीने तक 6 महीने तक मैं ये फोकस, उसके बाद मैं फोकस चेंज करूंगी अगर वो चीजें मेरे साथ वर्क नहीं कर रही है तो। क्योंकि यू आर here in the market for 50 years. You are not here in the market for 50 months and certainly not for 50 days. Right. And there are some people who are adventurous who come here for only 50 hours and lose everything and go away. Right. तो आप अपना करियर जब प्लान करते हैं, आपने शायद MBA किया, राइट? मास्टर्स किया। आपने मास्टर्स की क्वालिफिकेशन की, तो आपने क्या ये सोच के प्लान किया था कि मेरे को 1-2 साल के लिए पढ़ाई करनी है? नहीं, आपने अपना 40-50 साल का करियर प्लान किया, तब आपने सिलेक्ट किया था। तो आप कुछ भी शेयर बाजार में करेंगे तो आप 50 साल का विजन लेके करिए, तो आपका माइंड कितना ओपन हो जाएगा। हम लोग जब छोटी सोच रखते हैं ना, लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं हम एक अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। सो ब्रॉडन योर होराइजन, येट फाइंड आउट द फोकस कि ये करना है और ऐसे करना है, तो आपका क्लटर फ्री हो जाएगा। देखिए अभी मार्केट में, क्योंकि यू केम इन लास्ट 10 months, तो स्वाभाविक सी बात है कि यू वांटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग। यू आर लाइक दैट 3-year-old 4-year-old किड जिसके बाद नया दांत आया है, अब वो हर चीज चबाना चाहता है ना। हाँ, मट्टी भी खाएगा, ये माइक भी खाएगा, कप भी खाएगा, सब कुछ, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज सो हाई दैट अ किड वांट टू चबाफाइंग एवरीथिंग and feel that thing. And then after a point of time when you start getting those spices and bad taste, then you realize कि अरे ये मेरे बस का नहीं है। And finally you'll end up eating only things which your tongue loves. Okay? So वही बात है कि मार्केट के अंदर में you have to be open minded, but at the same time you have to be focused on one thing, and that eureka thing कि यार यही वो चीज है जिससे मैं मार्केट में सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो आ जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा एंड कंटिन्यूअसली अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। राइट, सही है? यस सर। आंसर मिला? यस सर। चलिए, अच्छा है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। अगर अच्छा लगा हो तो ये पूरा सीरीज, ये सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये सही मायने में एक फैमिली सीरीज था और हर फैमिली मेंबर को ट्रेडिंग जानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग करने के लिए जानना चाहिए, बट इस ऑक्यूपेशन के बारे में जानने के लिए ये एक सीरीज है। सबके साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके बस अच्छा काम बांटते रहिए और लोगों के साथ में, और अच्छा बस काम करते रहिए। बहुत जल्द नया सीरीज चालू करूंगा। अब की बार लगा कि इन्वेस्टिंग पे थोड़ा फोकस किया जाए अलग तरीके से। इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं, बट मुझे लगता कि मेरा जो कोर है थीम आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर में एक सीरीज की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज इतने सेक्टर्स है, इतने स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं थीम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तभी हो सकता है जब हम सेक्टर्स को जानेंगे, जब हम इंडस्ट्रीज को जानेंगे। तो मैं लर्न टू इन्वेस्ट चालू करूंगा जहां पर थीम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, और वो भी एक लंबा सीरीज रहेगा। तो आप उसके साथ भी बस जुड़िएगा। और अगर मेरे चैनल के साथ आप अभी तक जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बात बता दूं, फ्री है, अब कर लो। फ्री है तो कहीं कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ, फ्री में अगर अच्छा वैल्यू एडिशन हो रहा है तो ये एक अच्छा इंसेंटिव है मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगा आपके साथ लर्न टू ट्रेड करने के लिए, और जुड़ेगा टेस्ट के लिए और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे अपना लर्निंग को शार्पन करते रहें। सो गाइस, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस लर्न टू ट्रेड से, एंड ऑनेस्टली मैं जब आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, बट नाउ मेरा ग्राफ लिटरली ऐसा गया है। दो सर बोलते हैं कि कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा जाते हैं, बट मेरा ऐसा ही गया है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न टू ट्रेड, start watching from session 1. You will enjoy it. चलिए, बाय बाय, बाय बाय अनुपमा, थैंक यू सो मच। Bye sir, thank you.